बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा MS Word 2016 वर्किंग विद टेबल्स। इंट्रोडक्शन। A table is a combination of rows and columns. The horizontal data is called a row and the vertical data is called a column. Tables help you to arrange and display data in a systematic manner. बच्चों, टेबल कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल डाटा जिसे रो एंड वर्टिकल डाटा को कहा जाता है कॉलम। क्रिएटिंग अ टेबल। MS Word provides you a number of ways to create a table. To insert a new table, place the cursor where the table is to be inserted. By using Table Grid, 1. Click on the Insert tab and select Table from the Tables group. 2. A drop-down menu with grids will open. 3. Drag the mouse pointer over the grid to select the numbers of rows and columns you want in the table. 4. The table will be inserted on the working area. बच्चों, अगर आप जो MS Word है वो आपको प्रोवाइड कराता है कि आप उसमें नंबर टेबल भी क्रिएट कर सकें। उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो टेबल ग्रिड के इस्तेमाल से। किस तरीके से? 1 में जाएंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे एंड देन सेलेक्ट करेंगे टेबल को टेबल्स ग्रुप से। 2 में जाएंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमें अपीयर होगा जिसमें हम ग्रिड्स को ओपन करेंगे। 3 में जाएंगे, माउस को ड्रैग करेंगे कहाँ पर? ग्रिड के ऊपर इसके पॉइंटर को, और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वहाँ पर हमें टेबल पर हम सेलेक्ट कर देंगे उसे खोलने के लिए। 4 में जाएंगे, अब आप देख सकते हैं कि टेबल में इंसर्ट हो चुका है आपके वर्किंग एरिया में, जिसमें रोज और कॉलम दोनों मौजूद हैं। फैक्ट: स्मॉलेस्ट width of a column from a table is 0.5. By using Insert Table dialog box, 1. Click the Insert tab and then click the Table button. Choose the Insert Table option from the drop-down menu. 2. The Insert Table dialog box will appear. 3. Set the number of columns and rows and click OK. When you insert a table, you will get the Design and Layouts tabs on the ribbon under the Table Tools. तो बच्चों, अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल डायलॉग बॉक्स तो उससे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब में एंड देन क्लिक करेंगे टेबल बटन पर। फिर हमें चूज़ करना है इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू हमें आएगा उससे। फिर 2 में जाएंगे, अब हम इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स हमें अपीयर होगा। 3 में जाएंगे, हम सेट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स और उसके रोज को, और उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। जब आपने टेबल को इंसर्ट किया है तो आप देखेंगे कि डिज़ाइन और लेआउट्स टैब जो है वो रिबन में मौजूद है टेबल टूल्स के अंडर। अब आते हैं एंटरिंग डाटा इन अ टेबल पर। 1. प्लेस द कर्सर इन अ टेबल सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट डाटा। 2. टू मूव बैक टू द प्रीवियस सेल, ईदर प्रेस द शिफ्ट प्लस टैब की और द लेफ्ट एरो की। 3. The up and down arrows keys are used to shift the cursor to the cells above or below the current cell. बच्चों, अगर आपको टेबल के अंदर डाटा को एंटर कराना है, इसके लिए सबसे पहले 1 में जाएंगे, प्लेस करेंगे कर्सर को टेबल सेल के ऊपर जहां पर हम डाटा को इंसर्ट कराना चाहते हैं। 2 में जाएंगे, फिर मूव बैक करेंगे प्रीवियस सेल को, और या फिर हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस टैब की या फिर लेफ्ट एरो की को। देन 3 में जाएंगे, अप एंड डाउन एरो कीज जो है उसका इस्तेमाल करेंगे और शिफ्ट करेंगे कर्सर को सेल्स के ऊपर करंट सेल में। अब आते हैं टू सेलेक्ट और डू पर। टू सेलेक्ट अ सेल, ट्रिपल क्लिक इनसाइड द सेल। अ कॉलम, प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द टॉप ऑफ द कॉलम एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। अ रो, मूव द माउस टू द लेफ्ट ऑफ द रो मार्जिन एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। द कंप्लीट टेबल, क्लिक ऑन द टेबल मूव हैंडल। अब आते हैं मॉडिफाइंग अ टेबल पर। रीसाइजिंग टेबल्स, यू कैन सेट द टेबल विड्थ बेस्ड ऑन द विंडो साइज और कन्वर्ट इट बैक टू द फिक्स्ड कॉलम विड्थ। 1 में जाएंगे, क्लिक ऑन द लेआउट टैब फ्रॉम ऑल सेल साइज ग्रुप, सेलेक्ट ऑटो फिट बटन, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। 2. इट विल डिस्प्ले फॉलोइंग 3 ऑप्शंस। सबसे पहले है ऑटो फिट टू कंटेंट्स, इट एडजस्ट द विड्थ ऑफ कॉलम अकॉर्डिंग टू द डाटा एंटर्ड। Then auto fit to window. This option adjusts the table according to the margin set on a window. Fixed column width. It is used to fix the column width and the text is wrapped in the same cell. बच्चों, अगर आपको टेबल को उसका जो width है विंडो साइज का
उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं कॉलम के विड्थ को भी। कैसे? 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे लेआउट टैब पर, उसके बाद सेल साइज ग्रुप में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे ऑटो फिट बटन को, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमें अपीयर होगा। 2 में जाएंगे, वहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला है ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ये एडजस्ट करेगा विड्थ कॉलम के अकॉर्डिंग जो डाटा हम कॉलम में एंटर कर रहे हैं। फिर आता है ऑटो फिट टू विंडो, ये ऑप्शन एडजस्ट करेगा टेबल के अकॉर्डिंग मार्जिन्स को विंडो में। फिर आता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ये इसका इस्तेमाल करेंगे फिक्स करने के लिए कॉलम के विड्थ को टेक्स्ट के अंदर सेम सेल में। फिर आते हैं इंसर्टिंग कॉलम्स एंड रोज इन अ टेबल पर। MS Word provides you the facility to add new columns to right or left of any existing column and insert rows above or below the selected row. 1. To insert a new column, select the column by clicking on its top border. The Table Tools tab appears on the ribbon. 2. Click on the Layout tab under it. Select as you need either the Insert Left or Insert Right button in the rows and column group. An empty column will be inserted in the table as per the chosen option. In the same way, we select a row and then click either on the Insert Above or Insert Below button in the rows and columns group on the Layout tab to insert a new row. बच्चों, MS Word हमें प्रोवाइड कराता है ये फैसिलिटी कि हम लेफ़्ट और राइट दोनों एग्जिस्टिंग कॉलम में हम नए कॉलम्स भी, नए रोज़ भी ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से? 1 में जाएंगे, हमें नए कॉलम को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करना है उसके टॉप बॉर्डर में, फिर टेबल टूल्स का जो रिबन है वो हमें अपीयर होगा। 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे लेआउट टैब को, सिलेक्ट करेंगे जितने भी हमें इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट जिसमें भी हमें रोज़ और कॉलम्स चाहिए उस ग्रुप में, एंड देन एम्प्टी कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा टेबल जितने भी हमने ऑप्शन चुने हैं उसके हिसाब से। इसी तरीके से हमें एक रो को भी सिलेक्ट करना है या फिर हम इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो बटन में जा सकते हैं रोज़ एंड कॉलम ग्रुप के, जो कि लेआउट टैब में दिया गया है इंसर्ट करने के लिए न्यू रो को। Deleting rows and columns. Layout tab is used to delete the rows or the columns. 1. Select the row or column you want to delete. 2. Click on the Layout tab. 3. Click the Delete button from the rows and columns group. A list of options appears. 4. Choose the Delete rows or Delete columns option in the drop-down menu. Or right-click on the selected row or column that you want to delete and select the Delete Cells options from Shortcut menu. A Delete Cell dialog box opens. Select delete entire row or delete entire column open option and click OK button. बच्चों, लेआउट टैब जो है उसमें हम डिलीट भी कर सकते हैं रोज़ और कॉलम्स को। किस तरीके से? सबसे पहले 1 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे उस रो या कॉलम को जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे लेआउट टैब पर। 3 में जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे डिलीट बटन को, रोज़ एंड कॉलम्स के ग्रुप में से ऑप्शन आएगा, उसके बाद हमें ऑप्शन की लिस्ट आएगी। फिर 4 में जाएंगे, चूज़ करेंगे डिलीट रोज़ या फिर डिलीट कॉलम्स, जो भी हमें ऑप्शन ड्रॉप डाउन में मिलेगा उसके हिसाब से, या फिर हम राइट क्लिक कर सकते हैं सिलेक्टेड रो या कॉलम के जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट सेल के ऑप्शन में जाके शॉर्टकट मेन्यू में, और डिलीट सेल का डायलॉग बॉक्स हमें अपीयर होगा। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे डिलीट एंटायर रो या डिलीट एंटायर कॉलम ऑप्शन को और फिर ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आते हैं फॉर्मेटिंग अ टेबल। Formatting makes a table more beautiful and attractive. After creating a table, you can format the entire table by using the Table Styles features. Table Styles is an inbuilt facility to change the appearance, color, and borders of a table. 1. Click on the table that is to be formatted. Under the Table Tools, click on the Design tab. 2. Select the style you want from the Table Styles group. तो बच्चों, फॉर्मेटिंग जो है वो आपके टेबल को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करता है और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे टेबल पर जिसे हम फॉर्मेट करना चाहते हैं टेबल टूल्स के अंदर, एंड देन क्लिक करेंगे डिज़ाइन टैब पर। 2 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे स्टाइल को जिसे हमें टेबल स्टाइल्स ग्रुप में हमें मिलेगा, और उसके बाद स्टाइल को हम जो भी स्टाइल हम चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर देंगे। अब बच्चों, आगे बढ़ने से पहले फैक्ट पर आ जाते हैं। रो हाइट एंड कॉलम विड्थ इज मेजर्ड इन इंचेस। रो का हाइट और कॉलम का विड्थ जो है वो इंचेस में मेजर किया जाता है। अब आते हैं स्प्लिटिंग सेल्स पर।
Dividing the selected cell into multiple cells is known as splitting cells. To split a cell, follow the steps given below. 1. Select the cell that you want to split. 2. Click the Layout tab. 3. Click Split Cells button from the Merge group. 4. The Split Cells dialog box appears. 5. Specify the number of rows and columns in the respective spin boxes into which you wish to split the selected cell and then click OK. बच्चों, अगर हमें जो सिलेक्टेड सेल है उसको डिवाइड करना है मल्टीपल सेल से, जिसे स्प्लिटिंग सेल्स कहा जाता है, तो इस सेल को स्प्लिट करने के लिए 1 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे जिस भी सेल को हम स्प्लिट करना चाहते हैं, 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे लेआउट टैब पर, 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे स्प्लिट सेल्स बटन को जो कि मर्ज ग्रुप में दिया गया है, 4 में जाएंगे, इसके बाद स्प्लिट सेल्स का डायलॉग बॉक्स हमें नज़र आएगा, 5 में जाएंगे, स्पेसिफाई करेंगे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को जो कि स्पिन बॉक्सेस में दिए गए हैं जिसे हम स्प्लिट करना चाहते हैं सिलेक्टेड सेल को, और फिर क्लिक कर देंगे ओके के बटन पर। मर्जिंग सेल्स, consolidating 2 or more cells in the same row or column into single cell is called merging. To merge cells, 1. Select the cells you want to merge. 2. Click on the layout tab. 3. Click merge cells from the merge group. 4. The data gets merged into a single cell. बच्चों, अगर आप बहुत सारे सेल्स को मर्ज करके एक या 2 सेल बना रहे हैं उसे मर्जिंग सेल कहते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले 1 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे उन सेल्स को जिन्हें हम मर्ज करना चाहते हैं, 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे लेआउट टैब पर, 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे मर्ज सेल्स को मर्ज ग्रुप में से, 4 में जाएंगे, अब आपका जो डाटा है सिंगल सेल में मर्ज हो चुका है। Calculations in a table. You can perform simple calculations on the numeric data inserted in a table. For doing calculations in a table, do the following steps. 1. Enter the data in a table. 2. Click the layout tab. 3. Click in the cell where you want to display the result. Select the formula button in the data group. 4. The formula dialog box appears. 5. Note that the sum formula is already displayed. 6. Click OK button. The result will be displayed in the selected cell. बच्चों, आप सिंपल कैलकुलेशंस या फिर न्यूमेरिक डाटा को भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप सिंपल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं इस टेबल पर, और इन्हें करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होगी। कैसे? पहला है कि 1 में जाएंगे, एंटर करेंगे डाटा को टेबल में, 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे लेआउट टैब पर, 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे सेल को जिसका रिजल्ट हम चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे फार्मूला बटन को डाटा ग्रुप में से, 4 में जाएंगे, फार्मूला का जो डायलॉग बॉक्स है हमें अपीयर होगा, 5 में जाएंगे, नोट करेंगे सम के फार्मूले को जो ऑलरेडी डिस्प्ले किया गया है, 6 में जाएंगे, क्लिक कर देंगे ओके के बटन पर। अब जो रिजल्ट है सिलेक्टेड सेल का हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब आ जाते हैं अपडेटिंग कैलकुलेशंस इन अ टेबल पर। ओकेजनली यू मे नीड टू चेंज द डाटा और ऐड new data in a table. Word provides the facility to update the changes. To update the total sum in a table. 1. Select any cell and change its data. 2. Now select the data of the cell where the total sum is displayed. 3. Press F9 key and calculations will be updated automatically. बच्चों, ओकेजनली हम कभी कभी चाहते हैं कि जो डाटा है या फिर जो न्यू डाटा है हम उसको टेबल में ऐड कर लें, तो वर्ड हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है कि हम इसे अपडेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसे करने के लिए हमें सबसे पहले 1 में जाना है, सिलेक्ट करना है किसी भी सेल को जिसे हम चेंज करना चाहते हैं डाटा के। उसके बाद 2 में जाएंगे, अब सिलेक्ट करेंगे डाटा के सेल को जिसे हम टोटल सम जिसका हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, 3 में जाएंगे, प्रेस कर देंगे F9 की को। अब जो कैलकुलेशंस है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। अब आ जाते हैं @2it पर। अ टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फॉर सिलेक्टिंग अ सेल, ट्रिपल क्लिक इनसाइड अ सेल. Auto fit option automatically resizes the column width based on different criteria. Table styles is an inbuilt facility to change the appearance, color and borders of a table. Formatting makes the table more beautiful and attractive. Splitting a cell means dividing the selected cell into multiple cells. Consolidating 2 or more cells in the same row or column into single cell is called merging. अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर बच्चों। Fill in the blanks with the help of words given below. The horizontal data is called a formatting, complete table, table resize handle, merging, row. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। राइट T for true and F for the false statement. The vertical data is called column.
ट्रू, फॉल्स। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स यू टू अरेंज एंड डिस्प्ले डाटा इन अ सिस्टमिक मैनर? रो, कॉलम, टेबल। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। स्किल शीट, एक्टिविटी स्किल्स। राइट डाउन द मेथड टू मेक फॉलोइंग सिलेक्शंस। बच्चों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। लैब स्किल्स, फॉलो द स्टेप्स टू क्रिएट अ टेबल इन MS वर्ड। बच्चों यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इनकी मदद से आपको MS वर्ड में टेबल क्रिएट करना है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। Munish is not able to relocate the table that has inserted in a document. How can you help him in his effort? बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। प्रोजेक्ट स्किल्स। Suppose your school is organizing an inter-school dance competition. Your teacher asks you to collect the data and arrange it in tabular form. Create the following table on participants list in MS Word. बच्चों सपोज कीजिए कि आपका स्कूल एक इंटर स्कूल डांस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है और आपके टीचर ने आपसे कहा है कि उनके डाटा को कलेक्ट करके अरेंज करना है टैबुलर फॉर्म में। तो बच्चों इसे आपको पार्टिसिपेंट लिस्ट का एक टेबल बनाना है MS वर्ड में, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आई होप आज की क्लास में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।